आज की क्लास का आपका टॉपिक है मनोवैश्वोतस की व्याधियाँ। मैं शुरू कर रही हूँ और उसमें सबसे पहला टॉपिक है उन्माद। बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है आपका। सेकेंड ईयर में भी आपने चरक में कई बार पढ़ लिया होगा, चरक चिकित्सा में भी पढ़ लिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आएगा इसके चिकित्सा सिद्धांत से या फिर इसका व्यवस्था पत्र। बाकी उन्माद के बारे में आप सारी चीज़ें जानते हो, निदान संप्राप्ति। फिर भी देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीज़ें डिटेल में इस टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या परिचय की बात करते हैं कि उन्माद जितने भी सभी प्रकार के मानस रोग होते हैं, जितने भी, जैसे मानस भाव भी हमने पढ़े हैं, या अपस्मार या कोई और भी मानसिक जो डिजीज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रधान जो व्याधि होती है वो कौन सी होती है? उन्माद होती है। अब उन्माद का मेन मतलब क्या है? इसमें जो दोष हैं वो उन्मार्गी हो जाते हैं, यानी कि अपने स्थान से निकले और कहीं और चले गए, दूसरे मार्ग में चले गए। इसीलिए उन्मार्गी हो जाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? उन्माद पड़ा। क्लियर बात? तो उद उपसर्ग में मद धातु और घय प्रत्यय लगता है, तब क्या बनता है? उन्माद। तो 2 मार्क्स में आपसे यहाँ पे इसकी निरुक्ति भी पूछी जा सकती है, क्योंकि केसी में निरुक्ति से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब वो कौन से आएंगे वो नहीं पता, लेकिन हो सकता है उन्माद की पूछ लें, तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। फिर बात करें इसकी डेफिनेशन। तो उन्माद के बारे में ये तो आप जानते हो कि ये मनोदैहिक व्याधि है, ठीक है। और इसमें जो 8 मुख्य भाव है उनका क्या हो जाता है? विभ्रंश। 8 मुख्य भाव कैसे? जैसे मन का विभ्रंश, बुद्धि का विभ्रंश, संज्ञा का, ज्ञान का, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है कि उन्मादम पुनर् मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रम विद्यात। और देखिए, एआईपीजीटी में आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्माद में कितने भावों का विभ्रंश होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से? 8 मुख्य भाव रहते हैं, ठीक है। यानी कि मन का विभ्रम हो जाना ही क्या कहलाता है? उन्माद कहलाता है। तो उन्माद क्या है? मन की विभ्रम अवस्था कहलाती है, ठीक है। फिर बात करें इसके निदान की, तो निदान क्या रहेंगे? वही। अब इसका निदान एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजन, ठीक है। तो विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजन, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, किसका निदान है? उन्माद का। ये बात आपको याद रखना है। तो विरुद्ध दूषित या अपवित्र भोजन करेगा तो उससे क्या होगा? तीनों दोष दूषित होंगे, साथ साथ रज और तम भी दूषित होंगे। या फिर किसी का अपमान कर देता है तो इनसे श्राप के कारण भी रोग हो सकता है। बहुत ज़्यादा डरता है या बहुत ज़्यादा जो है हर्ष की उसमें रहता है, तो भी क्या है? मानसिक भाव है वो विकृत हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मोह जो होता है वो उन्माद की पहली स्टेज होती है। तो भय और हर्ष के कारण भी मोह हो सकता है किसी व्यक्ति को, या फिर कोई विषम प्रकार की चेष्टाएं करता है तो भी वो इसका निदान कहलाएगा। फिर देखिए इसकी संप्राप्ति। तो जो भी व्यक्ति जिनका सत्व जो है वो अवर है, यानी कि सत्वहीन कह लो एक तरीके से, तो अवर सत्व वाले व्यक्ति इस प्रकार के निदानों का सेवन करते हैं तो उनके शरीर के सारे वातादि जितने भी शारीरिक दोष हैं और मानसिक दोष, रज और तम, इन सबका क्या हो जाता है? प्रकोप हो जाएगा। अब ये जो दोष हैं प्रकोपित हो गए तो शांति से तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कुछ अटैक करेंगे। तो ये कहाँ जाते हैं? इम्पोर्टेंट बात है कि उन्माद के अंदर दोष किसको दूषित करते हैं? हृदय, क्योंकि मन का स्थान मेनली कहाँ माना गया है? हृदय में माना गया है। इसीलिए मानसिक भावों में या मानसिक जितने भी रोग हैं उसमें मेनली हृदय की दृष्टि होती है। और हृदय की दृष्टि होने के कारण व्यक्ति के मन का विभ्रम हो जाता है और भ्रमों की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर बात? फिर बात करें इसका पूर्व। तो सिर में शून्यता रहेगी, आंखें एकदम उसकी व्याकुल, यानी कि बार बार आंखों को बंद करेगा खोलेगा, कानों में उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देगी, जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करेगा, सलाइवेशन होता रहेगा, खाना खाने का उसका मन नहीं करेगा, या जो खा लिया वो पचेगा नहीं। ये सारी इसकी पूर्व अवस्था में रहेगा। अकारण ही ध्यान, मोह, आयास या घबराहट, यानी कि अच्छा खासा बैठा अचानक से बोलने लगेगा मुझे घबराहट हो रही है, या मैं बैठा बैठा थक गया। तो ऐसी सारी चीज़ें उन्माद के पूर्व रूप में होने लगती हैं। और पूरे टाइम गूज़बम्स होता रहता है, सतत रोमहर्ष रहेगा, कभी भी बुखार आ सकता है, कभी भी। और मुंह ऐसा हो जाएगा जैसे इसको फेशियल पैरालिसिस हो गया हो या अर्जित रोग हो गया हो, इस तरीके की उसकी मुंह की आकृति हो जाती है। क्लियर बात? और क्या है? इम्पोर्टेंट रूप है कि स्वप्न में भ्रांत, चंचल, अस्थिर
व निंदित स्वरूप को बार बार देखना। ठीक है, किसी को चलते फिरते देख रहा है या कोई चलने वाली चीज़ है उसको रुकी हुई देख रहा है, कोलू पर चढ़े हुए के सम्मान तथा वात, जैसे साइक्लोन आता है ना, तो वात कुंडलिका में जैसे मथा जा रहा हो, खुद साइक्लोन में फंस गया हो, बार बार चक्कर काट रहा हो, या कोलू पे चढ़े हुए के समान बार बार चक्कर काटे, ये सारी चीज़ें उसको रियल में नहीं हो रही है, स्वप्न में दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसको ऐसे लगेगा मैं गंदे पानी में डूब गया हूँ, कोई गंदा नाला है उसमें डूब गया हूँ, आंखें उसकी टेढ़ी हो जाएंगी। फिर आते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या होगा, मन उसका चंचल रहेगा, कोई भी डिसीजन वो ले नहीं पाएगा, बुद्धि का विभ्रम रहता है, मन की चंचलता रहती है, बुद्धि का विभ्रम रहता है, कोई भी एक डिसीजन वो प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाता। दृष्टि उसकी अधीर रहती है, यानी कि एक जगह टिकती नहीं है, बार बार अपनी आंखों को घुमाता रहेगा, कुछ भी ऊट पटांग जो मुंह में आ रहा है वो बोले रहेगा, हृदय में शून्यता रहेगी, यानी कि उसको ज्ञान नहीं रहता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्या वो बोल रहा है, ये सब चीज़ों का उसको ज्ञान नहीं रहता है। फिर आता है इसके भेद। तो याद रखने वाली बात है कि आचार्य चरक ने उन्माद के कितने भेद बताए हैं, 5, जिसमें वातज पित्तज कफज और सन्निपातज और आगंतुक, ये 5 भेद किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने उन्माद के कितने भेद बताए, 6, जिसमें आगंतुज ना बोल के उन्होंने आगंतुज को 2 भेद कर दिए, ऐसे कह लो आप, आगंतुज ना बोल के उन्होंने आगंतुज की जगह 2 अलग भेद बता दिए, एक मानसिक उन्माद और एक विषय उन्माद। क्लियर बात, तो ये आपको याद रखना है। आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। अब जो वातज वाला है वो वायु जैसी क्रिया करेगा, जैसे नहीं हंसना चाहिए फिर भी हंस रहा है, मुस्कुराते रहता है, नाच मतलब एक जगह टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहेगा, चाहे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है, गाने गा रहा है, या फिर कोई भी बात नहीं है फिर भी रोने लग गया, कारण रोने लग जाएगा। और वायु के कारण, बढ़ी हुई वायु के कारण शरीर उसका कैसा रहेगा, रुक्ष रहेगा, रजवट का रहेगा, कठोर रहेगा। और जैसे ही उसका पूरा भोजन पच जाएगा तो भोजन का पूर्ण पाक होने पर किसकी वृद्धि होगी, वात की, तो लक्षणों में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर बात। फिर उसके बाद आते हैं पित्तज। पित्तज में अमर्ष, अचानक से क्रोध आएगा, क्योंकि पित्त तो वैसे ही क्रोध के लिए जाना जाता है, तो अमर्ष रहेगा, शर्म, आंखें एकदम गुस्से से लाल रहेंगी, कभी भी किसी के भी सामने नग्न हो सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि पित्त बढ़ा रहता है, क्रोधी रहता है, लोगों को धमकाता है, यानी कि कोई लड़ने झगड़ने वाले जो काम होते हैं वो पित्त के होते हैं, तो वही एकदम कभी मैं तुझे मार दूंगा, धमकाना, और ये सब मारने के लिए दौड़ना, पीछे जो है तलवार लेके दौड़ रहा हो, या फिर उसको खुद के शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता का अनुभव होगा और उसको ऐसा लगे मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ। ठीक है, तो शीतल जल पान जो भी अन्न वगैरह हो उसको ठंडा खाने की इच्छा होगी। फिर आता है कफज वाला। कफज वाला एक दश, कफज कैसा होता है, शांत स्वभाव का होता है, तो कम बोलेगा, एक जगह बैठा रहेगा, बहुत कम चेष्टा करेगा, क्योंकि कफ मंद और स्थिर गुण वाला होता है, तो उसका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, अल्प चेष्टावान होगा। स्त्रियों का साथ और एकांत में, यानी कि कोई चैटो मत, एकांत में रहना उसको क्या होगा, पसंद होगा। तो मन या मुंह से बार बार लाल लाल टपकाएगा, क्योंकि कफ बढ़ा रहेगा, कफ का द्रव गुण बढ़ा रहेगा, तो सलाइवेशन ज़्यादा होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी कफ के बड़े होने के कारण, कफ बढ़ा रहेगा तो शरीर का वर्ण भी कैसा रहेगा, शीत रहेगा। भोजन के बाद शीघ्र ही, क्योंकि भोजन करते क्या बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, तो शीघ्र ही क्या हो जाएगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। फिर आता है मानसिक उन्माद। मानसिक उन्माद का निदान क्या रहेगा, जन धन के नाश के कारण। मानसिक उन्माद का क्या है, किसी का पैसा पूरा चोरी हो गया, या किसी के जो है प्रियजन की डेथ हो गई, तो जन या धन का किसी का भी नाश हो गया, या कोई शत्रु से, शत्रु ने धमका दिया है, किसी से डर गया है, तो उस कारण जो उन्माद होता है उसको मानसिक उन्माद कहते हैं। तो इसमें लक्षण क्या रहेगा, गोपनीय अगोपनीय, जो चीज़ बताने की है नहीं बताने की, सारे सीक्रेट्स है वो अपने रिवील कर देगा, तो गोपनीय अगोपनीय सभी तरह की बातों को बता देगा। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक उन्माद हो गया है तो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी चेतना शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है विषय, जैसे जो विषैले पदार्थ हैं, जैसे धतूरा है, भांग है, या बहुत ज़्यादा मद्यपान कर लिया है, तो उसके कारण जो उन्माद होता है उसको विषय उन्माद कहते हैं। इसमें आंखें क्या रहेंगी, लाल रहेंगी, शरीर के बल का क्षय हो जाएगा, कांति का क्षय हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम है, ये जो जो पदार्थ हैं वो भी तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ठीक है, मुंह मलिन रहेगा, सांवला रहेगा, और इनके जो है प्रभाव के कारण व्यक्ति क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये थे आपके
6 टोटल भेद चरक और सुश्रुत के, जिनमें आपको कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर इसके अंदर भूतोन्माद बोले या आगंतुक बोले, उनके भी अलग अलग टाइप हैं, जो आपने निदान में भी पढ़े होंगे, चिकित्सा में भी पढ़े होंगे। देखिए, भूतोन्माद को ही हम आगंतुक उन्माद कहते हैं। निदान क्या रहेगा कि भूतोन्माद या आगंतुक उन्माद होता क्यों है? किसी देवता, ऋषि आदि का अपमान कर दिया, पूजा पाठ को गलत तरीके से किया, या पूर्व जन्म की कोई पाप है, उनके कारण इस जन्म में इस व्यक्ति को भूतोन्माद हो सकता है। लक्षण क्या रहेगा? मनुष्य की क्षमता से बढ़कर के, यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान की जो है एबिलिटी नहीं हो सकती, उससे बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर कौन प्रवेश कर गया? देवी शक्ति प्रवेश कर गई। तो मनुष्य की क्षमता से बढ़कर के उसका जो व्यक्ति है जिसको भूतोन्माद हुआ है, उसका बल, वीर्य, पराक्रम सब एक नॉर्मल इंसान से बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्ञान विज्ञान भी मनुष्यों के समान नहीं रहेगा, या तो बढ़ा हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है दैवजन्य। इसका निदान, यानी कि जो देवजन्य उन्माद है वो क्यों होते हैं? 3 कारण से, या तो हिंसा की इच्छा से, या रति की इच्छा से, या पूजा पाठ की वजह से। तो ये आपको याद रखने हैं। हिंसा, रति, अर्चना, ये एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंसा, रति, अर्चना, इन तीनों के कारण देवजन्य उन्माद होता है। ठीक है, तो ये जो जिस व्यक्ति को देवजन्य उन्माद होगा, उसकी सौम्य और गंभीर दृष्टि रहेगी। ये ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना है। ये वाला पेज कोई खास पेज है नहीं है। ठीक है, क्रोध इसको नहीं आएगा, क्योंकि देवताओं को ज़्यादा क्रोध नहीं आता है। बहुत कम सोएंगे, बहुत कम खाएंगे, और देवताओं का जैसे ब्रह्मा जी हैं, कमल पे बैठे रहते हैं, कमल के समान मुंह होता है, बिल्कुल उसी तरीके का वो दिखाई देगा। और देवता मलिन नहीं रहते हैं, इसीलिए मल मूत्र, अपान वायु, स्वेद, ये सब बहुत कम आएंगे। और देवताओं से अच्छी अच्छी सुगंध आती रहती है, इसीलिए उनके शरीर से भी क्या आती रहेगी? उत्तम गंध आती रहेगी। फिर आता है ऋषि जन्य। तो जैसे ऋषि, महर्षि, सन्यासी लोग जैसे रहते हैं, वैसे ही उनके अकॉर्डिंगली तो गुरु, ऋषि आदि के शाप अनुरूप आहार विहार, रहन सहन, जैसे सन्यासी व्यक्ति ऋषियों का आहार विहार हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से उस व्यक्ति का हो जाएगा। पितृ, जैसे पितृ गुस्सा हो जाए तो अप्रसन्न दृष्टि, बहुत ज़्यादा सोएगा, अरुचि और विपाक रहेगा। गंधर्व वाले में गाना बजाना ज़्यादा करेगा, तो गीत और नृत्य प्रिय होगा। रक्त वर्ण के वस्त्र हो जाएंगे, याद रखने वाली बात है। गंधर्व में वस्त्र कैसे धारण करेगा? रक्त वर्ण के। ठीक है, एक सेकेंड। फिर उसके बाद जैसे गंधर्व वाले में वही नाचने गाने वाली ज़्यादा चीज़ें, तो माला वाला पहनना इसको पसंद होगा। ठीक है, और जैसे जो कविताएं वगैरह होती हैं वो इसको बहुत प्रिय होंगी। फिर उसके बाद आता है यक्षोन्माद। यक्षोन्माद में क्या होगा? बार बार हंसेगा, सोएगा, गाएगा, नाचेगा, सारे काम करेगा, गुप्त बातें भी कह देगा। तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट भी। गुप्त बातें बताने वाला कौन सा उन्माद होता है? यक्षोन्माद। खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आंखें एकदम लाल रहेंगी, और हमेशा ब्राह्मण और वैद्यों के बारे में गलत सलत बोलता रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राक्षस वाले में राक्षस तो रात में ही निकलते हैं, इसलिए सोएंगे नहीं, तो नींद नहीं आती है। और राक्षस कैसे होते हैं? उनको तो मांस, मीट, खून वून यही सब प्यारा होता है, तो रक्त और मांस के इच्छुक होंगे, दूसरों को धमकाने वाले होंगे, खाना नहीं खाएंगे। ब्रह्म राक्षस में क्या होगा? हंसी मजाक करेगा, नाचेगा, सब करेगा, ब्राह्मण वैद्यों से द्वेष करेगा, वेद मंत्रों को बार बार पढ़ेगा, लाठी आदि से स्वयं को नुकसान पहुंचेगा, वो होता है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, पिशाच जन्य में मन उसका चंचल रहेगा, नाचने गाने ये सब छोड़ देना। कूड़ा, मलिन व वस्त्र, मतलब जो गंदे वस्त्र है वो पिशाच को पसंद होते हैं। इनको शुद्धता बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदे रहते हैं। और अपने दुखों को, जैसे रो रो के, पीट पीट के अपने सबको दुखों को बताते वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? पिशाच होते हैं। क्लियर बात? फिर उसके बाद आता है इसका मेन पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इसकी चिकित्सा। तो सबसे पहले हम इसका चिकित्सा सिद्धांत देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि उन्माद में आपको हर तरह की चिकित्सा करानी है। संशोधन, संशमन, सब तरह की चिकित्सा चलेगी। तो देखिए, पूरा पंचकर्म इसके अंदर आ जाता है। स्नान भी कराना है, स्वेदन भी कराना है, वमन भी कराना है, विरेचन, आस्थापन, निरू, अनुवासन, सारी वस्तुएं हो गई, सब कुछ हो गया, पूरा पंचकर्म हो गया। नशे कर्म भी करवाओगे, शमन चिकित्सा भी करवाओगे, धूमपान भी करवाओगे, अंजन भी करवाओगे, अवपीड़ प्रथमन नशे भी करवाओगे, शरीर पर अभ्यंग प्रदय प्रशिप भी करवाओगे, कोई लेप है तो उसको भी लगाना है। और फिर इसको डराने वाली चिकित्सा, जैसे बांध के रखना,
ठीक है, अवरोध करना, डराना, विषमापन, विस्मारण, बुलाने वाली चिकित्सा, तो वो सारी चिकित्सा भी इसके अंदर रहेगी। तो ये चिकित्सा भी हम इसमें कराएंगे। ठीक है, अब तर्पण कराएंगे, शरावेदन भी करा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भोजन देना पड़ेगा और निदान विरुद्ध औषध आपको इसका सेवन करानी पड़ेगी। अब पहली बात आती है इसमें शोधन चिकित्सा की। तो बात है उन्माद में सबसे पहले हमें क्या करवाना है, स्नेहपान कराना है, और अगर कफ और पित्त से वायु का अवरोध हो गया है तो आपको मृदु शोधन देना है। तीक्ष्ण नहीं देना है, कैसा देना है, मृदु शोधन। ठीक है, कि मृदु वमन करा दिया, मृदु विरेचन करा दिया। पित्तज उन्माद में स्नेह स्वेदन के बाद विरेचन करा दो, कफज वाले में वमन करा दो। पंचकर्म के पश्चात सम्यक रूप से पूरा आपको संसर्जन क्रम कराना है, वमन विरेचन करा दिया, उसके बाद संसर्जन क्रम कराना है। फिर उसको निरूबस्ती, अन्वासन बस्ती और उसका सिरोबस्ती या सिरो विरेचन भी आपको यानी कि नस्य कर्म भी उसका कराना है। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है सद्भावजय चिकित्सा। तो शोधन कर्म के पश्चात व अंजन के बाद, अभी इंपॉर्टेंट चीज एआईपीजीटी में पूछा जाता है, कौन सा अंजन का यूज किया जाता है उन्माद के अंदर, शिशिरादि अंजन का। ठीक है, और दूसरी एक खास बात, उन्माद में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, रुद्र की पूजा। उन्माद में शिरावेदन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शंख के केशांत प्रदेश की शिरा का वेदन कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एआईपीजीटी में कई बार पूछा गया है कि शंख के केशांत प्रदेश की शिरा का वेदन कौन से रोग में कराया जाता है, उन्माद। ठीक है बात, तो अंजन लगा दिया और उसकी आश्वासन चिकित्सा आपको करानी है। फिर संशमन चिकित्सा में आपको घृत कौन कौन सा, अब इसके घी सारे इंपॉर्टेंट है, यही पीजीटी में पूछे जाते हैं। कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, ठीक है, महापैशाचिक घृत, सिद्धार्थक घृत, हिंगवादी घृत, लहसुन आदि घृत, ये बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। कल्याणक, महाकल्याणक कौन से रूप में देते हैं या कौन सा इनका रोगाधिकार क्या है, उन्माद। तो एआईपीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सिद्धार्थक घृत के बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, इसको आप सभी नोट भी कर लीजिएगा, एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार बताइए, ठीक है, आचार्य का नाम नहीं दिया, केवल इतना दिया कि सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार बताइए, और ऑप्शन दोनों हैं आपके पास, उन्माद भी है, अपस्मार भी है, कुष्ठ है और आजक्षमा। तो आप पहला जो ऑप्शन टिक करोगे वो करोगे अपस्मार, इसको नोट डाउन कर लेना। तो इसमें जो आप पहला टिक करोगे ऑप्शन वो कौन सा रहेगा, अपस्मार। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने एकदम क्लियरली बोला है सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार अपस्मार। लेकिन अगर आपके सामने और या फिर ऑप्शन ऐसे हैं, देखिए, सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार बताइए, उन्माद, अपस्मार दोनों या कुष्ठ, तो आपको थर्ड नंबर यानी कि दोनों टिक करके आना है। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आए आचार्य चरक के अनुसार सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार बताइए, तब आप करके आओगे उन्माद। ठीक है, समझ आ गई। अगर आचार्य का नाम नहीं है तो सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार हमेशा अपस्मार जाएगा, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन है कि आचार्य चरक के अनुसार सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार बताइए, तब आंसर क्या जाएगा, उन्माद। क्लियर बात। रस कौन कौन सा दे सकते हो, उन्माद गत केसरी है, भूत भैरव है, भूतांकुश, अब इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। वटी उमर सुंदर है, सर्पगंधा घनवटी, क्योंकि सर्पगंधा घनवटी कैसी होती है, निद्राकारी, और इस व्यक्ति को उन्मादी को नींद नहीं आती है, इसलिए हम निद्राकारी वटी देंगे इसमें। ब्राह्मी वटी है जो मेधा को क्या करेगी, शुद्ध करेगी, मेध रसायन का काम करेगी। सारा चूर्ण दे सकते हैं, जटामांसी का चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, ये बल को भी देगा और बुद्धि को भी बढ़ाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है एआईपीजीटी में, सिद्धार्थ कागद का रोगाधिकार बताइए। तो सिद्धार्थ कागद के साथ आपको चाहे आचार्य का नाम बोले नहीं बोले, ऑलवेज आंसर क्या जाएगा, उन्माद ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए उन्माद में एकल ड्रग आप कौन सी यूज करोगे, तो जितने भी मेद्य ड्रग है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, सारी की सारी मेद्य ड्रग का ही यूज हम यहाँ पे करेंगे। फिर आता है इसका चिकित्सा पत्र। तो भोजन से पहले प्रातःसाय आप जैसे सहज चिंतामणि रस दे दो, उन्माद गजकेसरी रस में प्रवाल पिष्टि मिला के एक योग तैयार कर दो। भोजन के बाद सारस्वत अरिष्ट दे दो। रात्रि में सो जाए अच्छे से, इसलिए सर्पगंधा घनवटी दे दो। अब आपसे 2 मार्क्स में यहाँ किसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्माद मुक्त व्यक्ति का लक्षण बताइए। तो जिसका उन्माद ठीक हो गया उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तो बुद्धि ठीक प्रकार से अपने कार्य करेगी, इंद्रियां अपने अपने विषय को सम्यक रूप से ग्रहण करेंगी, क्योंकि
किया, वो उसका जो भी दोष दूषित हो रखे थे मानसिक शारीरिक वो क्या हो गए, सब ठीक हो गए। पथ्य क्या है, रोगी को शांत और एकांत स्थान पर रखना है, रोगी के आसपास भीड़ नहीं होने देनी और रोगी को आश्वासन देना है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर उन्माद। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। नहीं कुछ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो आपकी चरक चिकित्सा उन्माद वाले अध्याय में जो घृत वो सब दिए गए ना, वो एक साथ यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इनको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। तो इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या कभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ से 10 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपस्मार।